बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ कि इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो टी शर्ट पहन लिया, चप्पल पहन के जा रहे हैं, किसी स्कूल में एज ए टीचर इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आपका कोई लास्ट में क्वेश्चन है कि मेरा सैलरी क्या रहेगा। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए वो मैं आज आपके सामने बताने वाला हूँ। और जब भी आप फ्यूचर में मान लीजिए कभी आप प्लेसमेंट्स के लिए जा रहे हैं या फिर आप पीएचडी इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कहीं आप प्राइवेट सेक्टर में कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात है आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहां पे सबसे पहली चीज जो चेक की जाती है वो आपका कॉन्फिडेंस देखा जाता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं उस काम को करने के लिए। दूसरी बात कि जो भी आपने ड्रेसअप कर रखा हो एकदम प्रॉपर होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूं कि इंटरव्यू देने जा रहा है तो टी शर्ट पहन लिया, चप्पल पहन के जा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा जो ड्रेसिंग सेंस है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि उससे आपकी कैरेक्टरिस्टिक दिखती है कि आप उस काम के लिए आप कितना सीरियस है वो देखा जाता है। तीसरी बात ये होती है कि जहां भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, मान लीजिए किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उस कंपनी के प्रोफाइल के बारे में, उसके प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ आपको पता होना चाहिए। या मान लीजिए अगर आप पीएचडी इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहां पे जो प्रोफेसर है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, उनका रिसर्च डोमेन पता होना चाहिए, उन्होंने किन किन फील्ड में काम कर रखा है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है, कहीं ना कहीं और कॉन्फिडेंस जो होता है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। बहुत सारे, जैसे मान लीजिए कभी आपको किसी ने इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछा और अगर उस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है तो सीधा सीधा आप बोल दीजिए कि आई एम सॉरी सर, मुझे नहीं इसके बारे में पता है, मैं जरूर इसके बारे में पता करूंगा। पर और कॉन्फिडेंस में कुछ भी उल्टा सीधा आंसर देने की जरूरत नहीं है ना। जितना आप गलत तरीके से आंसर देंगे उतने उनको नए पॉइंट्स मिलेंगे, उतना ही वो आपके और भी क्वेश्चंस पूछेंगे। तो आपको हमेशा ये ध्यान देने की जरूरत है कि जितना कम आप बोलेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। पॉइंट टू पॉइंट आपको आंसर देना, ऐसा नहीं कम ही बोलना। भैया अगर प्रश्न पूछा जा रहा है तो उसका पॉइंट टू पॉइंट आंसर दीजिए, और अगर आपको कोई ऐसी चीज है जो कि अनवांटेड है वो आपको बोलने की जरूरत नहीं है, नहीं तो कहीं ना कहीं आपके लिए समस्या पैदा हो सकती है। एक और जो यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट होता है कि एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, टेल मी योरसेल्फ, राइट। और इसी से क्वेश्चंस बनते हैं ना। सबसे पहले बोला जाएगा कि अपने बारे में बताइए। आपने बताना शुरू किया, अगर आपने कुछ ऐसी कोई ज्यादा चीज बोल दी तो यार वहीं से क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपने ये बोला कि सर मुझे टेबल टेनिस बहुत अच्छा पसंद है और सामने वाले ने आपसे पूछ लिया कि इंडिया का बेस्ट प्लेयर कौन है टेबल टेनिस के लिए, और आपने उसका आंसर नहीं दे पाए तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं बैकफायर कर सकता है। तो जो भी आप बोल रहे हैं अपने बारे में सोच समझ के बोलिए, क्योंकि आपसे वही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और लास्ट में अगर आपके मन में कोई सवाल आ रहा, मान लीजिए कहीं आप पीएचडी इंटरव्यू देने गए और आपके मन में कुछ क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजेशन को लेके या आपके रिसर्च टॉपिक के बारे में, तो वो सबसे लास्ट में पूछना चाहिए इंटरव्यू के एंड में। या कहीं बाई चांस आप किसी स्कूल में एज ए टीचर इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आपका कोई लास्ट में क्वेश्चन है कि मेरा सैलरी क्या रहेगा, या मुझे कब टाइमिंग्स क्या रहेंगे जॉब्स के, मुझे किन किन क्लास को पढ़ाना है, या आपके कोई भी क्वेश्चन है तो सबसे आखिरी में पूछिए इंटरव्यू। ऐसा नहीं कि बीच में जब इंटरव्यू चल रहा है और आपने फालतू क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, वो कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं होती है। आपके अगर कोई भी क्वेश्चन है जॉब से लेके या आप जो काम करना चाह रहे हैं उसके लिए अगर आपके कोई प्रश्न है तो वो सबसे आखिरी में पूछेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके लिए सही होगा। तो यार ये सभी बातें मुझे आप सभी से कहनी थी। मैं आपको लास्ट में फिर से बताना चाहता हूं कि किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं, बस आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कहीं ना कहीं बेस्ट होना चाहिए। सबसे पहली चीज जो चेक की जाती है वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल होता है। सेकंड, यहाँ पे ये पता किया जाता है कि आप कितने रियल और ऑनेस्ट हैं, वो आपको कहीं ना कहीं अपने सवालों के जो आंसर आप देंगे वहां से उनको पता लग जाता है। एंड थर्ड, कि वो काम करने में आप कितना इंटरेस्टेड है, कितना इगर है, क्योंकि कहीं ना कहीं लिटलास ये देखा जाता है कि पर्सन को काम सिखाया जा सकता है पर उसका जो वर्किंग एटीट्यूड है वो शुरू से ही होता है, तो वो चेक किया जाता है। अगर आपका काम करने का एटीट्यूड सही है, आप टीम के साथ काम कर सकते हैं, आप में कहीं ईगो प्रॉब्लम नहीं है, तो यार वो कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिव होता है। तो ये सब चीजें चेक करी जाती है। अगर इन सब चीजों में आप बेस्ट हैं तो यार बहुत अच्छी बात है। और अगर आपका कहीं ना कहीं समस्या आती है तो उस पर काम करने की जरूरत है। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट्स और आपको कहीं ना कहीं इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है तो थोड़ा सा को करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करिए। अपने फ्रेंड से या जो भी आप अच्छे दोस्त हैं उनके आपस में आप डिस्कस कर सकते हैं, एक दूसरे का इंटरव्यू ले सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल जहां पर मॉक इंटरव्यूज दे रखे हैं, आप वो भी देखते रहिए, उससे भी बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ये सब बातें मुझे आप सभी से कहनी थी। अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया और आपका एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।